हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमारा जो हरियाणा जी का आज का टॉपिक है वो है जी हरियाणा से संबंधित जितने भी बेसिक नॉलेज है। आज हम उस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा का स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का नाम आप सभी को पता है, हरियाणा है। लेकिन इससे पहले हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो हरियाणा को इससे पहले ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था, आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी। तो कोई भी क्वेश्चन में पूछ ले कि हरियाणा के पहले प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो ब्रह्मव्रत और आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। देखिए, हरियाणा और पंजाब पहले दोनों एक राज्य थे। पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 के जो पंजाब से अलग होकर राज्य बना था वो था हरियाणा। 7 जिलों के साथ में इसकी स्थापना की गई थी। किस कमेटी की सिफारिशों पे बना था? सरदार हुकुम सिंह कमेटी की सिफारिशों पे हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट, हरियाणा की राजधानी वही है जो पंजाब की राजधानी है, चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ इसलिए है क्योंकि पहले दोनों एक ही थे, अब अलग हो गए हैं, लेकिन इनकी राजधानी सेम ही है, चंडीगढ़। ठीक है जी। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति, हरियाणा कहाँ पर है? जो ये ग्लोब है, हमारा अर्थ है, उस पर हरियाणा की स्थिति कहाँ पर है? तो देखिए, नॉर्थ से 27 डिग्री 39 और 30 डिग्री 55 में है नॉर्थ में उत्तरी अक्षांश पे, और जो पूर्वी देशांतर पे है वो है जी 74 डिग्री 27 ई से लेकर 77 डिग्री 36 तक, ये पूर्वी देशांतर में आता है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये डिग्री ये वाली जो आपको याद होनी चाहिए कि नॉर्थ में कहाँ पर है, 27 से 30 डिग्री के बीच में है। ठीक है। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि 39 55, इनमें भी हेर फेर कर देते हैं। तो ये भी आपको क्लियरली मेंशन होना चाहिए, लर्न भी होना चाहिए। तो हमारे राज्य ये सारी बेसिक नॉलेज है, तो ये आपको लर्न अच्छे से ही होनी चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि हमारे राज्य का कितना क्षेत्रफल है, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर हमारे राज्य का क्षेत्रफल है, याद होना चाहिए। ठीक है जी। भारत के कुल क्षेत्रफल का राज्य का कितना प्रतिशत बनता है जी? यानी कि हमारा जो इंडिया के मैप है, उस इंडिया के मैप में जो हरियाणा है वो पूरे क्षेत्रफल का कितना एरिया में है? तो 1.34% एरिया में। ठीक है जी, 1.34% एरिया में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? यानी कि एरिया की दृष्टि से तो 21वां स्थान है। कौन सा स्थान है जी? 21वां। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है जी। राज्य की सीमा से लगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? देखिए, 6 हैं। 4 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं राज्य की सीमा से लगे हुए हैं। तो कौन कौन से राज्य से हरियाणा टच होता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन चारों से इसकी सीमाएं टच होती हैं। किससे? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। और कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दिल्ली और चंडीगढ़, इन दोनों से भी इसकी सीमाएं टच होती हैं। तो याद होनी कि आपको कितने राज्यों से इसकी सीमाएं, दूसरे हरियाणा के अलावा जो दूसरे राज्य हैं उसकी सीमाएं इससे साझा करते हैं, तो 4 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2 हैं। ठीक है जी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है जी दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है जी। नेक्स्ट है, राज्य की सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला सबसे ज्यादा किसके साथ वो अपनी जो सीमा है शेयर करता है, वो है जी राजस्थान। ठीक है जी। तो राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा हरियाणा अपनी सीमा शेयर करता है। कितनी? 1262 किलोमीटर। कितनी? 1262 किलोमीटर सबसे ज्यादा करता है राजस्थान के साथ सीमा शेयर। सबसे कम किसके साथ करता है? हिमाचल प्रदेश के साथ। याद रखिएगा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी और पंजाब, ये 4 राज्य हैं जिनके साथ सीमाएं शेयर की जा रही हैं। राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा और हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम। ठीक है जी। राजकीय पशु क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरियाणा का जो राजकीय पशु है वो कौन है। तो आप इंग्लिश में देखिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया है, क्योंकि हिंदी में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं काला मृग और काला हिरण के उसमें कृष्ण मृग। ठीक है। तो ब्लैक बक इज द राइट आंसर। तो ब्लैक बक है हमारे राजकीय पशु। बक पशु की बात होगी तो हिरण, अगर काला हिरण है तो आप बता सकते हैं कृष्ण मृग। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, ब्लैक बक इंग्लिश में हमेशा ब्लैक बक आएगा पशु के लिए। पक्षी के लिए पूछा जाएगा तो फ्रैंकोलिन आएगा। काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन हमारा जो राजकीय पक्षी है। ठीक है जी। तो ब्लैक तीतर, काला तीतर। ठीक है जी। हमारा वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष है पीपल। क्या है जी? पीपल। हमारा राजकीय पुष्प क्या है? कमल। कौन सा है जी हमारा राजकीय पुष्प? वो है जी कमल। याद रखिएगा, ये कितने इजी इजी क्वेश्चन, अगर इनसे ही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपके 1 मार्क्स पे कैसे हुआ है। राजकीय पशु क्या है? काला मृग या हिरण बोल सकते हैं आप उसको। ब्लैक बक इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा। राजकीय पक्षी क्या है? काला तीतर है। वृक्ष पीपल है। पुष्प कमल है। चिन्ह, हमारा राजकीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र के साथ देखिए कमल होना चाहिए। तो
तो हमारा राजकीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र के साथ कमल। खेल क्या है, कुश्ती। और डांस क्या है, हमारा राजकीय डांस क्या है, सांग। ठीक है, राजस्थान का क्या है, घूमर। तो वैसे ही हमारा क्या है, सांग। ठीक है जी। राजकीय भाषा क्या है, हमारी हिंदी। हमारी राजकीय भाषा हरियाणवी नहीं है, राजकीय भाषा है। राज्य जो जिसमें हमारा राजकीय काम चलता है, कारोबार ले मतलब कि प्रशासन की जो भाषा है वो है जी हिंदी। ठीक है जी। राज्य की विधायिका कैसी है, एक सदन है। कैसी है जी, एक सदन। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे राज्य की विधायिका कैसी है, एक सदनीय विधायिका है। कितने जिले हैं, हमारा जब राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को, तो ये इसमें सिर्फ 7 जिले थे। ठीक है जी। 7 जिले होने के कारण कौन कौन से 7 जिले थे, रोहतक था इसमें, रोहतक, जींद, हिसार। रोहतक, जींद, हिसार था, महेंद्रगढ़ था, गुरुग्राम था, करनाल था और अंबाला था। ठीक है जी। तो ये 7 जिलों के साथ हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी अलग से। अब कितने जिले बन चुके हैं, अब 22 जिले बन चुके हैं। सबसे जो लेटेस्ट में जिला बना है वो कौन सा बना है जी, चरखी दादरी। याद रखिएगा, चरखी दादरी सबसे लेटेस्ट में जिला बना है। कब बना है, 2016 में बना है। ठीक है जी। 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी का गठन हुआ था जिले के रूप में। ठीक है। कितने मंडल हैं हमारे हरियाणा के, तो 6 मंडल है। कितने मंडल हैं, 6 मंडल है। तो इनके बारे में अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, उसी की राजधानी में है, चंडीगढ़ में। तो हाई कोर्ट कहाँ पर है हरियाणा का, चंडीगढ़ में। याद रखिएगा क्या है जी, हाई कोर्ट कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। ठीक है। अब हम देख लेते हैं हरियाणा के प्रथम, जो भी प्रथम चीजें थी, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन था, धर्मवीर। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था, प्रथम गवर्नर कौन था, धर्मवीर। प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, भगवत दयाल शर्मा। कौन था जी, भगवत दयाल शर्मा। ठीक है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी कि प्रथम जो जज थे वो कौन थे, न्यायमूर्ति रामपाल। तो याद रखिएगा, धर्मवीर जी गवर्नर थे पहले, सबसे पहले जो हमारे हरियाणा के गवर्नर थे धर्मवीर थे। मुख्यमंत्री हमारे सीएम थे भगवत दयाल शर्मा। और जो पंजाब और हरियाणा दोनों के उच्च न्यायालय के, चंडीगढ़ में जो उच्च न्यायालय है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी कि उसके जज कौन थे, न्यायमूर्ति रामपाल। ठीक है जी। नेक्स्ट है, प्रथम एडवोकेट जनरल थे बाबू आनंद स्वरूप। याद रखने की चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो शन्नो देवी जी थी। तो विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष थी और महिला के रूप में भी प्रथम अध्यक्ष थी, तो उसका नाम क्या है जी, शन्नो देवी। हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष कौन थे अध्यक्ष, राव वीरेंद्र सिंह। कौन थे जी, राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है जी। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, प्रीतम पाल सिंह। प्रथम लोकायुक्त कौन थे जी, प्रीतम पाल सिंह। हरियाणा के प्रथम और एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है, मेजर होशियार सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकमात्र ऐसे हैं जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ है तो हरियाणा में, तो मेजर होशियार सिंह। ठीक है जी। हरियाणा में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे, बाबू मुरलीधर। तो स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे इनको सबसे पहले जेल भेजा गया था, तो कौन थे जी, हरियाणा से बाबू मुरलीधर। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली प्रथम महिला कल्पना चावला जी थी, ये तो सभी को पता है। भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम कप्तान कौन थे, तो हरियाणा के प्रथम कप्तान थे जी नवाब मसूर पटौदी अली खान। कौन थे जी, नवाब मसूर पटौदी अली खान। ठीक है जी। हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ी थी वो कौन थी जी, संतोष यादव। कौन थी जी, संतोष यादव। हरियाणा की प्रथम हरियाणवी फिल्म कौन थी, कौन सी थी, हरपूल जाट जुलानी। 1970 में आई थी। कौन सी थी, हरपूल जाट जुलानी। ठीक है जी। हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्देशक कौन थे जिन्होंने ये बनाई थी, आनंद कुमार। कौन थे, आनंद कुमार। फिल्म निर्माता कौन थे, देवी शंकर प्रभाकर। देवी शंकर प्रभाकर। ठीक है। वैसे इनमें से ये क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन बन जाता है कि कई बार प्रथम मूवी कौन सी थी, तो जाट जुलानी, हरपूल जाट जुलानी के नाम से आपको याद होना चाहिए। ठीक है। और प्रथम महिला पर्वतारोही संतोष यादव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। प्रथम हरियाणवी फिल्म जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था जी, लड्डू। याद रखिएगा, प्रथम हरियाणवी फिल्म जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था तो लड्डू है। प्रथम हरियाणवी उपन्यास पूछा जाता है बहुत बार, झाड़ फिरी। प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा है जी, झाड़ फिरी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार
कौन थे जी? राजा राम शास्त्री। अब कहेंगे आप इतने सारे नाम हम कैसे याद करें? इतने सारे नामों को याद करने का बस एक सिंपल तरीका है, आप लिस्ट चिपकाइए वॉल पर और इसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कीजिए, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इसमें से आधे तो आपको याद हैं, बस रिवीजन की जरूरत है, ठीक है जी। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन है? उदयभान हंस। कौन है जी? उदयभान हंस। हरियाणा के प्रथम व्यंग्य हास्य कवि मिर्जाफर जठाली। देखिए जी, इनमें से क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि पूछ भी लेता है, तो अगर आपको याद होंगे तो आप आसानी से उसको मार्क कर सकते हैं और नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? पत्रिका जी हरियाणा शोध पत्रिका। याद रखिएगा, हरियाणा शोध पत्रिका इंपॉर्टेंट है। प्रथम पत्रिका, प्रथम समाचार पत्र कहाँ से आया था? झज्जर से आया था। हरियाणा के प्रथम समाचार पत्र संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीनदयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम समाचार पत्र दीनदयाल शर्मा जी झज्जर से थे, ठीक है जी। हरियाणा में स्थापित प्रथम कॉलेज कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में प्रथम जो कॉलेज था वो था जी पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। कहाँ पर है? रोहतक में। कब बनाया गया? 1924 में। हरियाणा में सबसे पहला जो कॉलेज था पंडित नेकीराम शर्मा का कॉलेज था। पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज है रोहतक में, 1924 में स्थापित किया गया था। हरियाणा में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है जी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी 1956 में बनाई गई थी। हरियाणा की केसरी, हरियाणा केसरी का नाम किसके लिए बोला जाता है जी? पंडित नेकीराम शर्मा के लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा केसरी किसके लिए यूज किया जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा जी को हरियाणा केसरी की उपाधि दी गई है। हरियाणा का निर्माता और हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल जी। कौन है जी? हरियाणा का निर्माता और हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल जी। हरियाणा के तीन लाल कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा केसरी, हरियाणा का निर्माता और हरियाणा के तीन लाल, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल। हरियाणा के तीन लाल, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल। तो देवी के नाम पे देखिए, बंसी से कृष्ण जी को जोड़ लीजिए, कृष्ण और राधा के क्या किए जाते हैं? देवी से राधा और भजन किए जाते हैं। तो बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, ठीक है। हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जी? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? गुड़गांव में है। अब हरियाणा के हम सर्वोच्च पुरस्कार देख लेते हैं, ठीक है जी। तो हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? सबसे ज्यादा जो साहित्य का सबसे ऊपर फर्स्ट जो पुरस्कार दिया जाता है वो है जी सूर सम्मान। कौन सा है? सूर सम्मान। शिक्षा में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है जी? राज्य शिक्षा पुरस्कार। कौन सा है जी? राज्य शिक्षा पुरस्कार। खेल में सबसे ऊंचे वाला पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार भीम पुरस्कार है। कृषि में चौधरी देवीलाल पुरस्कार। याद रखिएगा, चौधरी देवीलाल पुरस्कार है कृषि में, ठीक है जी। और उद्योग में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो जो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। उद्योग में रत्न पुरस्कार, शिक्षा में राज्य शिक्षा, खेल में भीम पुरस्कार और कृषि में चौधरी देवीलाल पुरस्कार हरियाणा के सर्वोच्च पुरस्कार हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं हमारे जो हरियाणा में चीजें लागू हुई थी वो देश में, हरियाणा ने कई ऐसी चीजें लागू की गई हैं जो देश में पहली बार लागू हुई थी, ठीक है। तो हरियाणा प्रथम राज्य बना था। तो देश में वैट लागू करने वाला प्रथम राज्य बना था हरियाणा। वैट लागू की हरियाणा ने प्रथम। देश में ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला प्रथम राज्य कौन बना था? हरियाणा। देश में फसल बीमा योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना था? हरियाणा। तो याद रखिएगा, वैट लागू किया, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज की, बीमा, फसलों का बीमा योजना लागू की, फिर वृद्धावस्था की पेंशन जो सबसे पहले हरियाणा ने, पूरे देश में सबसे पहले किसने लागू की थी? हरियाणा ने। स्वास्थ्य आपके द्वार कार्यक्रम लागू किसने किया? सबसे पहले हरियाणा ने, ठीक है जी। कृषि ऋण माफ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? हरियाणा। या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? हरियाणा से। और हरियाणा के कौन से राज्य से थी वो? हरियाणा के कौन से जिले से? पानीपत से हुई थी, ठीक है। छात्रों को स्नातक तक की सामान्य और तकनीकी निशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है जी? स्नातक तक दी थी, ठीक है। तो हरियाणा बना था। सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रथम राज्य किसने? हरियाणा ने के नाम है। भारत की प्रथम सीएनजी ट्रेन किसने चलाई थी जी? रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी पैसेंजर ट्रेन 14 जनवरी 2015 में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम सीएनजी ट्रेन है ये, ठीक है जी। सीएनजी गैस पे चलती है। तो रेवाड़ी से रोहतक तक पैसेंजर ट्रेन 2015 में चली गई थी। भारत की पहली प्राइवेट मेट्रो चलाई गई है गुरुग्राम में। सबसे पहले कहाँ चली थी जी? पहली प्राइवेट मेट्रो गुरुग्राम में 14 नवंबर 2013 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली प्राइवेट मेट्रो कब चली थी? गुरुग्राम में 14 नवंबर 2013 को, ठीक है जी। भारत की पहली डिस्पेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बिनोला में। बिनोला में गुरुग्राम में 23 मई 2013 को बनी थी, ठीक है जी।
प्रथम सैनिक ITI कहाँ पर है? हरियाणा का। भारत की जो प्रथम सैनिक ITI है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, अंबाला हरियाणा में, ठीक है जी। भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ स्थित है? हिसार में स्थित है, याद रखिएगा। ये भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है, ठीक है जी। तो भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है वो हिसार में, हरियाणा के, ठीक है जी। नेक्स्ट है, वर्ष 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय कप्तान कौन थे जी? कपिल देव जी। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और कपिल देव ने कौन सा क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया था? 1983 का जिताया था, ठीक है जी। भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र कौन सा है? अब देखिए, भारत का भी अपना अशोक चक्र है, तो भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र कौन सा है? टोपरा कलाम यमुनानगर में स्थापित है। कहाँ पर है जी? टोपरा कलाम यमुनानगर में, ठीक है। हरियाणा की पहली हाईटेक आंगनबाड़ी कहाँ पर है? सोनीपत में, याद रखिएगा। भारत की जो पहली हाईटेक आंगनबाड़ी है, हरियाणा की पहली हाईटेक आंगनबाड़ी है, वो हसनपुर सोनीपत में है, ठीक है। पहला मोबाइल कोर्ट कहाँ पर है? पुन्हाना नूह में, 2007 में बनाया गया था पहला मोबाइल कोर्ट। नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या जिसकी, देखिए सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या है कौन से शहर में है? तो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है जी। और सबसे जो कम जनसंख्या है वो जनसंख्या घनत्व, अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। हाँ, ये रहा जनसंख्या घनत्व, जिसमें सबसे कम जनसंख्या है, जिसमें जनसंख्या यानी कि पीपल की संख्या सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वो है फरीदाबाद, और जिसमें सबसे कम लोग रहते हैं वो है पंचकुला। याद रखिएगा, सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद है, सबसे छोटा जिला कौन सा है जी? पंचकुला, ठीक है। और एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल यानी कि एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो है जी सिरसा, और सबसे बड़ा छोटा जो जिला है वो है फरीदाबाद। याद रखिएगा, एरिया की दृष्टि से फरीदाबाद सबसे छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन की दृष्टि से, पीपल वहां पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। और जो जन घनत्व है, न्यूनतम जन घनत्व है वो है जी सिरसा में, ठीक है जी। नेक्स्ट है, राज्य का लिंग अनुपात 879 के उसमें देखा जाता है। सर्वाधिक लिंग अनुपात कौन सा जिला में होता है? नूह में, वात में है। सबसे कम है गुरुग्राम में। इसमें इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा की साक्षरता दर 75.55% है, पुरुषों की है 84.06%, महिलाओं की है 65.94%। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें पुरुष की कितनी साक्षरता दर है और महिलाओं की कितनी साक्षरता दर है, ठीक है जी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि राज्य का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कौन सा है? यानी कि सबसे पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं? गुरुग्राम में। न्यूनतम साक्षरता जहाँ पे बिल्कुल कम है वो है जी नूह में। इनमें से क्वेश्चन बन जाता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है जी? रेवाड़ी में है। और महिला कहाँ पर है? गुरुग्राम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे कम जो पुरुष साक्षरता है सर्वाधिक कहाँ पर थी? रेवाड़ी में थी। और पुरुषों की कम है नूह में, और महिलाओं की तो नूह में ही कम है, ठीक है। तो नूह की महिला और पुरुष कम है क्योंकि नूह ऐसा एरिया जहाँ पे साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है जी। अब बची ये थोड़ी सी इनकी भौगोलिक तरीके से विशेषताएं, ये और देख लेते हैं। तो राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी है जी मोरनी हिल्स। कहाँ से शुरू होती है? पंचकुला शुरू होती है। कितने किलोमीटर है जी ऊंची पहाड़ी? 1514 मीटर, ठीक है जी। मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो राज्य की सबसे ऊंची चोटी है मोरनी हिल्स, और इसकी भी सबसे ऊंची चोटी का नाम है जी करो। क्या है करो? कितने मीटर की है? 1514 मीटर की। राज्य की सबसे कम ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है जी? अनकाई दलदल। कहाँ पर स्थित है? सिरसा में स्थित है। तो याद रखिएगा, राज्य की सबसे ऊंची चोटी है मोरनी हिल्स। राज्य का सबसे कम जो ऊंचाई वाला एरिया है वो है अनकाई दलदल, वो है सिरसा में। सर्वाधिक गर्मी वाला शहर है हिसार। सबसे पूर्वी में क्या पड़ता है राज्य के? देखिए, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो पूर्व में पड़ता है यमुनानगर, ठीक है जी। पश्चिम में पड़ता है सिरसा, उत्तर में पड़ता है पंचकुला, और दक्षिण में पड़ता है नूह। तो ये है जी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये आपको पता होना चाहिए, 4 जिले की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन से जिले हैं, ठीक है। राज्य में हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पर है जी? हिसार, करनाल, पिंजौर, भवानी, नारनौल, इन सब में क्या है जी? हवाई अड्डे स्थित है। आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है? रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार में है। दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है जी? हिसार में, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था 22वां जिला गठित हुआ है चरखी दादरी लेटेस्ट का, क्योंकि यही मैंने मेंशन किया है क्योंकि यही पूछा जाता है। तो ये बना था 1 दिसंबर 2016 को, ठीक है जी। अब इसके मंडल देख लेते हैं। 6 मंडल हैं। अंबाला मंडल, रोहतक, गुरुग्राम। तो अंबाला का अंबाला में ही मुख्यालय है। इसके अंदर का अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र आ जाता है। रोहतक का रोहतक में ही है। इसके अंदर 5 जिले आ जाते हैं, रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी,
गुरुग्राम, देखिए आपको ना ये याद करने की जरूरत नहीं है कि इसमें कितने जिले आ जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने डाल दिया है। गुरुग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? कई बार ये ना हो सकता है मुख्यालयों पे क्वेश्चन पूछ ले, तो जिसका मुख्यालय वहां पर है उसी पर ही क्वेश्चन है। सेम है कि करनाल का मुख्यालय करनाल में है, फरीदाबाद का फरीदाबाद में है, और इसमें ये शहर आ जाते हैं। मैंने लिस्ट डाल दी है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं भौगोलिक तौर पर। देखिए जी, राज्य के उत्तरी हिस्से में क्या है जी? यमुना घग्गर के मैदान है। ठीक है, उत्तर में शिवालिक पहाड़ियां, याद रखिएगा राज्य के उत्तर में है। यहाँ पे देख लेते हैं राज्य के उत्तर में कौन सी पहाड़ियां हैं? शिवालिक पहाड़ियां। कहाँ से निकल रही है? हिमाचल से। कौन कौन सी नदियां आती हैं? हखरा, चौटांग, टांगरी, कौशल्या, मारकंडा, सरस्वती, सोम। ये है उत्तर की पहाड़ी से, शिवालिक पहाड़ी से निकलने वाली नदी, घग्गर नदी। ठीक है जी, दक्षिण में कौन सा है? मांगर क्षेत्र आ जाता है, अरावली पर्वतमाला। देखिए उत्तर में है शिवालिक, ठीक है जी, दक्षिण में है अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला के उधर में कौन सी नदियां कहाँ से बहती हैं जी? दक्षिणी पूर्व से बहती हैं, उत्तर पश्चिम की तरफ। याद रखिएगा, जो यहाँ पर है दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ नदियां बहती हैं। ठीक है, अरावली पर्वतमाला से शिवालिक पर्वतमाला की तरफ। तो कौन कौन सी नदियां हैं? साहिबी, दोहान, कृष्णावती, इंदौरी, ये नदी शामिल है इसमें। ठीक है जी, और इसकी मिट्टी उपजाऊ है, ये तो बस पता ही है। और पूर्वोत्तर की पहाड़ी, पूर्व, ये इस पे क्वेश्चन बना था कि जो दक्षिण पश्चिम के रेतीले टीले कहाँ पर स्थित हैं? तो हरियाणा में रेत के टीले कौन सी एरिया में स्थित हैं? तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आपको ये बनाना था कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है जी, इसके बाद देख लेते हैं कौन से पेड़ पाए जाते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा के पेड़ों पर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो शहतूत, नीलगिरी, पाइन, कीकर, शीशम, बबूल यहाँ के प्रमुख पेड़ हैं। तो याद होना चाहिए शहतूत, नीलगिरी, पाइन, कीकर, शीशम, बबूल। ठीक है, नेक्स्ट है जीवों की संख्या कौन कौन सी है? काला हिरण, नीलगाय, पैंथर, लोमड़ी, नेवला, सियार, जंगली कुत्ता एंड, हाँ बस यही शामिल है। तो ये हो गई हमारी आज की कंप्लीट। फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। रिवाइज करते रहिएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा।